सीए फाउंडेशन क्लास है जिसमें कि मैं पढ़ा रहा हूँ। अकाउंटेंसी का है, कॉन्साइनमेंट है, लेक्चर 1 है जो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अभी जो क्लासेज हो गया ये सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट के लिए क्लासेज हो रही है। आप लोग जो भी देख पा रहे होंगे अच्छे से देखिए। और ये चैप्टर की नेम है कॉन्साइनमेंट। कॉन्साइनमेंट एकदम आसानी से समझना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये कहना है कि सर बहुत टफ चैप्टर है, लेकिन कुछ नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल बेस से हम लोग समझेंगे ताकि एकदम इजी लगेगा और एकदम कॉन्शियस होकर के आप लोग देखेंगे। पहले मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे कि कॉन्साइनमेंट है क्या। तो देखिए, एक्चुअली देखिए मैं कॉन्साइनमेंट के बारे में बता रहा हूँ एक डायग्राम के थ्रू। जैसे आप सपोज दैट मानिए यहाँ पे कोई एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ से एक मान के चलिए मैं बना दे रहा हूँ कोई 4 व्हीलर है ये, ठीक, और ये गुड्स को सेंडिंग कर रहा है यहाँ पे बैठा हुआ कोई पर्सन को, ठीक है। और ये इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे कोई एक बुक्स है और ये यहाँ पे जा रहा है। इसका मैं नाम दूंगा अकाउंट सेल। अकाउंट सेल्स, अकाउंट सेल। ये मान कर चलिए कोई ए है, ए लिमिटेड है, ठीक है, और ये कोई बी है, बी कोई पर्सन है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कॉन्साइनमेंट में कि एक कोई लिमिटेड है जो गुड्स मान कर चलिए ए कोई मुंबई का पर्सन है, मुंबई में ये बिजनेस कर रहा है, मुंबई में, ठीक है, ए लिमिटेड। और ये जो गुड्स को जो सेंड कर रहा है एक देखिए कैरियर के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू बेच रहा है एक बी को। बी पर्सन जो है सो ये नागपुर में बैठा हुआ बंदा है, नागपुर, ठीक, ये नागपुर में है। ये क्या कर रहा है, ए लिमिटेड गुड्स को सेंड कर रहा है बी को। इसका मतलब यहाँ पर ए और बी का बीच का रिलेशनशिप जो होगी, ए और बी का जो बीच का रिलेशनशिप होगी एक प्रिंसिपल और एजेंट का होगा। चूँकि ए लिमिटेड जो है एक ऑनर होगा, चूँकि इसका अपना बिजनेस है इसलिए इसको मैं बोलूँगा ओनर, ओनर है, या मैं इसी को प्रिंसिपल बोलूँगा, प्रिंसिपल। एकदम आसान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। और ये जो बी है ये जो वर्क कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, बी ए लिमिटेड के बिहाफ में वर्क कर रही है, इसलिए मैं इसका नाम दूंगा बी लिमिटेड एक एजेंट के रूप में काम कर रही है। क्या है, एक एजेंट है, एजेंट के रूप में ये वर्क कर रही है। तो देखिए यहाँ पे ए लिमिटेड क्या कर रहा है, गुड्स को सेंड कर रहा है, गुड्स सेंड है, ठीक है, ये गुड्स को सेंड कर रहा है, ए लिमिटेड बी को गुड्स का सेंड कर रहा है। तो यहाँ पे ए और बी के बीच का जो रिलेशनशिप होगा एक ओनर यानी कि एक प्रिंसिपल और एजेंट का बीच होगा। तो इसलिए कह सकते हैं कॉन्साइनमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। द पर्सन हु आर सेंडिंग ऑफ गुड्स आर कॉल्ड कॉन्साइनर। मतलब ये हुआ कि कॉन्साइनमेंट एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें गुड्स को सेंड किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस से टू अनदर पर्सन से। जो पर्सन गुड्स को सेंड करता है उसको हम लोग कॉन्साइनर बोलते हैं, और जो गुड्स जिसको भेजा जाता है उसको कॉन्साइनी बोला जाता है। क्या समझे, यहाँ पर ए लिमिटेड को मैं क्या बोलूँगा, कॉन्साइनर। ये क्या हुआ, कॉन्साइनर, ये हो गया आपको कॉन्साइनर, ठीक है। और ये हो गया आपको कॉन्साइनी। देखिए मुद्दा समझिए, ठीक है। अब देखिए अकाउंट सेल क्या होता है, ए लिमिटेड का बिजनेस अपना है, ये ओनर है एक तरह से, बी लिमिटेड को गुड्स को सेंड करता है। तो बी लिमिटेड कितना एक्सपेंसेस कर रहा है, कितना रेंट पे कर रहा है, ये सब का ब्यौरा कैसे ए को पता चलेगा, इसलिए बी लिमिटेड अकाउंट सेल मेंटेन करेगी और टाइम टू टाइम ए लिमिटेड को मतलब कॉन्साइनी अकाउंट सेल को मेंटेन करेगी। किसके लिए, बिहाफ में, कॉन्साइनर के बिहाफ में। वो उसमें लिखेगा
कि कितना मैंने इस मंथ में रेंट पेमेंट किया, कितना इलेक्ट्रिसिटी पे किया, मेरा कितना गुड्स सेंड हुआ, मैंने कितना गुड्स को रिसीव किया, रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस से, मैं कितना गुड्स को सोल्ड किया, कितना क्वांटिटी मेरे पास स्टॉक में है, कितना क्वांटिटी मैंने रिसीव किया था, कितना क्वांटिटी मैंने सेंड किया था। इन सारी बातों को क्या करेगा, अकाउंट सेल में रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब कि गुड्स का जितने भी डिस्क्रिप्शन होती है, गुड्स से रिलेटेड जितने भी आइटम होती है, जो भी स्टेटमेंट होती है, सारा अकाउंट सेल में लिखी हुई होती है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है कि जो भी क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में आने वाले हैं, अब से पूछेगा कि अकाउंट सेल किसके द्वारा मेंटेन की जाती है, तो ये कॉन्साइनी मेंटेन करती है। पूछेगा कि अकाउंट सेल होता किसको है, तो ये जब कॉन्साइनर का होगा, क्योंकि ऑनर जिसको होता है, जो ऑनर होता है उसी का अधिकार भी होता है कोई भी चीज़ का। तो पूछेगा अकाउंट सेल किसका होता है, तो कॉन्साइनर का होता है। अकाउंट सेल मेंटेन कौन करती है, तो कॉन्साइनी मेंटेन करती है। देखिए कितना क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। दूसरी बात, अकाउंट सेल में क्या क्या चीज़ लिखा होता है, तो जितना भी डे टू डे एक्सपेंसेज होती है, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होती है, सारी चीज़ को लिखी जाती है। जो भी सेल्स परचेज वगैरह वगैरह जो भी होती है, अकाउंट सेल में कौन मेंटेन करती है, कॉन्साइनी। फिर आपको बोलेगा कि जो गुड्स को सेंड करता है उसको क्या बोला जाता है, कॉन्साइनर बोला जाता है। गुड्स जो रिसिप्ट करती है उसको क्या बोला जाता है, कॉन्साइनी बोला जाता है। उन दोनों का बीच का रिलेशनशिप क्या होती है, तो कॉन्साइनर और कॉन्साइनी का बीच का जो रिलेशनशिप होती है, एजेंट और प्रिंसिपल का एक रिलेशनशिप होती है। मतलब रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। इसके बदले में जो कॉन्साइनी है, जो एजेंट है, उसको क्या मिलेगा, तो भाई उसको सैलरी या वो कमीशन चार्ज करेगा। समझ गए, कमीशन चार्ज करेगा। ग्रॉस सेल पे वो अपना कमीशन चार्ज करता है कि मुझे 5%, 2%, 10% मुझे कमीशन चाहिए। समझ गए, तो ये हो गया उसका अपना मुद्दा हो गया। अब समझ गए ना यहाँ पे, तो गुड्स को सेंड करेगा ये। आप देखेंगे भाई, बुक्स ऑफ अकाउंट जो होती है मेंटेन करेगा कौन, ए लिमिटेड। कहेगा भाई कॉन्साइनर कि भाई बिजनेस का मालिक तो मैं हूँ ना, तुम सिर्फ अकाउंट सेल टाइम टू टाइम मुझे सेंड करते जाना। ये याद रखेंगे, अकाउंट सेल कितने दिनों पे मेंटेन की जाती है, कब सेंड की जाती है, तो कोई इसका कोई पीरियड नहीं है, पीरियोडिकली होती है। पीरियोडिकली मतलब समय समय पे किया जाता है, डे टू डे का एक्सपेंसेस किया जाएगा, और जब जब वो मांगेगा कॉन्साइनर तब तक इसको सेंड किया जाएगा। अब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कौन करेगा, ओनली कॉन्साइनर करेगा, क्योंकि ओनर बिजनेस का वही होता है। कितना प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेगा। तो ये हो गया, यहाँ तक समझ में आया। तो कॉन्साइनमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है शायद आप लोग समझ गए होंगे। मैं आज इतना ही क्लास लूँगा, चूँकि आज ज़्यादा टाइम है नहीं स्टूडेंट के भी पास और मेरे पास भी, चूँकि मुझे आज कहीं निकलनी है। थैंक यू सो मच, ओके बाय।